हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं जीवन परिचय लिखने की सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर संख्या डालेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। उसके बाद स्केल की मदद से इसे अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप इस प्रकार लिखेंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता, मुख्य रचनाएं, शिक्षा, भाषा, शैली, मृत्यु ब्लैक पेन से लिखकर उसके ठीक सामने आप लिखेंगे जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चीरगांव झांसी, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, शिक्षा घर भी ही इन्होंने प्राप्त की, भाषा खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद, शैली उपदेशात्मक शैली, नीति शैली व विवरणात्मक शैली, मृत्यु इनका 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद इसे स्केल की मदद से अंडरलाइन करेंगे। एक बात ध्यान में रखकर लिखना जरूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम को बचाते हुए हम ये काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न उत्तर जब लिखते हैं तो जो जीवन परिचय देता है लिखने के लिए उसमें 80 शब्द देता है कि 80 शब्द से कम न हो, 80 शब्द से ज़्यादा हो। इसीलिए 80 शब्द को देखते हुए लिखना, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो आपका ही नुकसान होगा। टाइम बचा रहेगा तो और भी प्रश्न हम लोग कर लेंगे। चलो, जीवन परिचय में आप लिखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव में जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी को प्रारंभ से ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का गहन अध्ययन किया और महाकवि का निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। 1964 ईस्वी में हो गया। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट को हमने ब्लैक पेन से लिखा है और इसे अंडरलाइन भी किया है। ऐसे लिखना जरूरी है। इस प्रकार लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप रचनाएं में क्या लिखेंगे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। अनुदिश काव्य में आप लिखेंगे मेघनाथ, वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, अभिज्ञान। साकेत में आप लिखेंगे यह महाकाव्य है जो रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। फिर आप नाटक में क्या लिखेंगे तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। समय को बचाते हुए आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपका समय भी बचेगा।